नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 44, देवता अग्नि आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। हे मरण रहित, यानी जिसकी मृत्यु नहीं होती हो, मरण रहित होता हो, मृत्यु रहित होता हो, तो उसे हम लोग मरण रहित कहते हैं। हे मरण रहित, सर्वभूत ज्ञात करता अग्नि, यानी जिसको सभी समयों का ज्ञान हो, उसे हम लोग सर्वभूत ज्ञाता कहते हैं। तो हे सर्वभूत ज्ञाता अग्नि, तुम हवि देने वाले, हवि का मतलब होता है यज्ञ में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हवि कहते हैं। तुम हवि देने वाले यजमान के लिए, यजमान का मतलब होता है यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को हम लोग यजमान कहते हैं। यजमान के लिए उषा देवता के पास से लाकर टिकने योग्य एवं विभिन्न प्रकार का धन दो। उषा काल यानी सुबह का समय, उषा काल में जागने वाले देवों को तुम आज यहाँ ले आना। हे अग्नि, तुम देवताओं द्वारा सेवित दूत यानी कि संदेश वाहक, जो एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने का काम करता है, तो उसे दूत कहते हैं। तो हे अग्नि, तुम देवताओं द्वारा सेवित दूत एवं हव्य वहन करने वाले हो। हव्य का मतलब अभी जो मैंने बताया, हवन में डाली जाने वाली जो पवित्र सामग्री होती है उसे हव्य कहते हैं। और वहन का मतलब होता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले को हम लोग कहते हैं वहन करना या वहन करने वाला। तो हे अग्नि, तुम देवताओं द्वारा सेवित दूत एवं हव्य वहन करने वाले हो। तुम यज्ञों के रथ हो। तुम अश्विनी कुमारों तथा उषा से मिलकर हमें शोभन एवं शक्ति संपन्न प्राप्त धन दो। हम देवताओं के दूत, दूत का मतलब होता है जो एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता हो, तो उसे दूत कहते हैं। हम देवताओं के दूत निवास हेतु सबके प्रिय धूम रूपी, धूम का मतलब होता है धुआं, धूम रूपी ध्वजा से युक्त प्रसिद्ध प्रकाश से सुशोभित तथा प्रातःकाल यानी सुबह का समय यजमान के यज्ञ का सेवन करने वाले अग्नि को वरण करते हैं। मैं उषा काल यानी सुबह के समय, मैं उषा काल में देव समूह के अभिमुख यानी सामने जाने के लिए श्रेष्ठ यानी अच्छा, अतिशय यानी कि श्रेष्ठता, अतिशय युवक, नित्य यानी हमेशा, चलने में सक्षम, सबके द्वारा बुलाए गए हव्यदाता, हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हव्य या हवि कहते हैं, और जो उसे देता है उसे हम लोग दाता कहते हैं। तो हव्य दाता के प्रति प्रसन्न एवं सब प्राणियों को जानने वाले अग्नि की स्तुति करता हूँ यानी प्रार्थना करता हूँ। हे मरण रहित, यानी जिसकी मृत्यु नहीं होती हो तो उसे मृत्यु रहित या मरण रहित कहते हैं। हे मरण रहित, विश्व रक्षक, यानी जो विश्व की रक्षा करने वाला हो, विश्व रक्षक, हव्य वाहन, यानी जो हव्य जो होता है या जो हवि होती है, जो डाली जाने वाली पवित्र सामग्री होती है यज्ञ में, उसको वाहन करता है यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, तो उसे हव्य वाहन कहते हैं। एवं यज्ञ के योग्य अग्नि, मैं तुम्हारी स्तुति करूँगा यानी प्रार्थना करूँगा। हे अतिशय युवक अग्नि, यजमान के लिए स्तुति करने वाले स्तोता के तुम ही स्तुति विषय हो। तुम्हारी जिह्वाएं यानी जीव सुख देने वाले हैं। भली प्रकार बुलाए जाने पर तुम हमारा अभिप्राय समझो एवं आयु बढ़ाकर प्रस्कर्ण को दीर्घजीवी बनाओ यानी लंबी उम्र वाला बनाओ। वह देवभक्त है, तुम उसका सम्मान करो। तुम होम निष्पादक एवं सर्वज्ञ अग्नि को प्रजाएं भली भांति प्रज्वलित करती है यानी जलाती है। हे बहुतों द्वारा आहूत अग्नि, यानी बहुतों के द्वारा जलाई गई अग्नि, तुम उत्तम ज्ञान संपन्न देवों को इस यज्ञ में शीघ्र लाओ यानी जल्दी लाओ। हे शोभन यज्ञ से युक्त अग्नि, निशा समाप्ति के पश्चात प्रभात होने पर यानी सुबह होने पर सविता यानी कि सूर्य, उषा, अश्विनी कुमार, भग यानी चंद्रमा आदि को यज्ञ में ले आओ। सोमरस निचोड़ने वाले मेधावी यानी बुद्धिमान ऋत्विज तुम्हें प्रचंड करते हैं। हे अग्नि, तुम प्रजाओं के यज्ञ पालक एवं देवताओं के दूत हो। यानी हे अग्नि, तुम प्रजाओं के यज्ञ पालक यानी यज्ञ का पालन करने वाले हो एवं देवताओं के दूत हो, यानी देवताओं का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले हो। प्रातःकाल यानी सुबह जागकर सूर्य के दर्शन करने वाले देवों को सोमरस पीने के लिए यहाँ लाओ। सोमरस का मतलब होता है देवताओं का जो पीने योग्य पदार्थ होता है, तो उसे सोमरस कहते हैं।
हे विशिष्ट प्रकाशवान एवं धन के स्वामी अग्नि, तुम सबके दर्शनीय हो। तुम अतीत काल में उषा के पश्चात प्रकाशित होते रहते हो। तुम गायों के रक्षक, यज्ञ की वेदी के पूर्व दिशा वाले भाग में अब भी स्थित एवं यज्ञकर्ताओं के हित साधक हो। यानी जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने वाले होते हैं, उसके हित साधक हो, यानी कि उनका अच्छा चाहने वाले हो। हे अग्नि, तुम यज्ञ के साधन देवताओं का आह्वान करने वाले हो, यानी देवताओं को निमंत्रित करने वाले हो। ऋक्तबीज, यानी कि यज्ञ करने वाले व्यक्ति को ऋक्तबीज कहा जाता है। तो ऋक्तबीज उत्तम ज्ञान संपन्न, यानी जो ज्ञान से संपन्न हो, शत्रुओं की आयु नष्ट करने वाले देवदूत तथा मरण रहित, यानी जो मृत्यु से रहित हो, देवदूत तथा मरण रहित हो, हम मणु के समान तुम्हें यज्ञ में स्थापित करते हैं। हे मित्र पूजक अग्नि, जब तुम यज्ञ वेदी के पूर्व भाग में स्थापित होकर देव यज्ञ में वर्तमान रहते हो और उनका दूत कर्म करते हो। दूत कर्म का मतलब होता है संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हो। जब तुम्हारी लपटें उसी प्रकार चमकती है जिस प्रकार गरजते हुए सागर की लहरें चमकती है। हे सुनने में समर्थ कानों वाले अग्नि, हमारी स्तुति सुनो, यानी हमारी प्रार्थना सुनो। मित्र अरिमा, यानी सूर्यदेव जो प्राचीन हिंदू धर्म के देवता है, तथा जो अन्य देवता प्रातः काल यानी सुबह के समय देव यज्ञ में जाते हैं, तो अपने साथ आने वाले अन्य हव्यवाही देवों सहित तुम यज्ञ के निमित्त, यानी कि यज्ञ के लिए बिछे हुए कुशों पर बैठो। शोभन फलदाता, यानी ऐसे फल जो शोभा बढ़ाते हो, तो ऐसे फल को दान करने वाले शोभन फलदाता अग्नि रूपी जिह्वा, यानी कि जीव, अग्नि रूपी जिह्वा वाले एवं यज्ञ की वृद्धि करने वाले मरुदगण हमारा स्तोत्र सुने, यानी हमारी प्रार्थना सुने। वे व्रत धारण करने वाले वरुण, अश्विनी कुमार एवं उषा के साथ सोमपान करे, यानी कि सोमरस को पिए। सोमरस यानी जो देवताओं का पीने योग्य पदार्थ होता है, तो उसे सोमरस कहते हैं। तो वे व्रत धारण करने वाले वरुण, अश्विनी कुमार एवं उषा के साथ सोमपान करें। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 44 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।